ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 19 मई 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को जो टाइटल दे रहे हैं वो है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। तो कैसे हम संकल्प शक्ति को समझेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, फिर प्रयोग में लाएंगे। बाबा ने इस पर वंडरफुल ऑसम मुरली चलाई है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। तो आज बाबा अपने हाईएस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे युगों में, पूरे ड्रामा में सबसे ऊंचे हैं। कैसे हैं? तो अनादि में भी ऊंचे से ऊंचे हैं। इनिशियल स्टेज आत्मा, परम धाम, ऊंची स्टेज, हमारी ऊंची स्थिति, ऊंचा ठाव, ऊंचा धाम, तो सबसे ऊंचे। फिर आदिकाल में हम देव पदधारी देवता रूप में, अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप व अप्राप्ति का जहाँ नामो निशान नहीं, उस दुनिया के थे। फिर मध्यकाल में हम आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गए। अपने जड़ चित्र जो पूजे जाते हैं, किसी की भी इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, किसी की नहीं होती, या फिर कोई धर्म पिता या महात्मा, किसी की भी इतनी विधि पूर्वक नहीं होती जो देवी देवता के जड़ चित्रों की होती है। तो है ना कितने महान। फिर आइए वर्तमान अंतकाल में भी जो संगम पर हम हैं, तो हमसे श्रेष्ठ आत्माएं कोई हैं? क्योंकि जिसे स्वयं बाप दादा अर्थात परमात्मा व आदि रत्न आत्मा ब्रह्मा पिता दोनों की पालना मिल रही है, दोनों से पढ़ रहे हैं, साथ ही सदगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी भी बन जाते हैं। इतने भाग्यशाली कोई हैं? जब इतने श्रेष्ठ हो, सभी कालों में भी इतना नशा रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, जब इतने श्रेष्ठ हो तो सभी कालों में श्रेष्ठ हो इतने, तो क्या ये इतना नशा रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं इस स्मृति को सदैव इमर्ज रखो, मन बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना याद रखेंगे उतना रूहानी नशा, खुशी रहेगी, वह शक्तिशाली बनेंगे। यह निश्चय है ना? पक्का पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। बाबा ने सभी को बोला, सभी बच्चे ने हाथ उठाए। तो बाबा बोल रहे हाथ तो सभी उठा देते, लेकिन क्या आपने कर्मों पर कंट्रोल रखे? अब एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हम सब, इस ख्याल तो सभी के मन में होता है, ये ख्याल कि हमें फलना से बना के रखना होगा, क्योंकि वो आड़े वक्त काम आएगा। उसकी बहुत सारे अनवांछित बात को भी हम मतलब स्वीकार कर लेते हैं, क्यों? ये काम का आदमी है, हमको काम में आएगा। लेकिन जब काम आप पर आया और आप उसको खोज रहे हो, वो तो नहीं मिला, वो कहीं शहर से दूर था, उसका मोबाइल बंद था, मोबाइल डिस्चार्ज था, वो सो रहा था, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त कौन काम आएगा? तो आपके कर्म आपके काम करेंगे। तो कर्म से बना कर रखो, किसी देहधारी के से इतनी उम्मीद मत रहो, क्यों? हमारे आड़े वक्त काम आएगा। उस समय कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए, जानबूझ के नहीं, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आप हताश निराश हो जाओगे और ईश्वर की तरफ भागोगे। तो ईश्वर भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्मों पर फोकस नहीं किया। तो कर्मों के साथ बना के रखिए। जब कर्मों के साथ बना के रखेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, तभी हमारी आत्मा से हमारी बनेगी, और आत्मा से बन गई तो परमात्मा हमारे सारे काम कर देंगे। देखा कैसे कनेक्शन है सभी का। तो अपने कर्मों से बना के रखो, अपना स्वभाव संस्कार इतना मीठा रखो, और इसी के लिए तो बाबा हमें ये वाणी सुना रहे हैं। तो पक्का हाथ अब उठाओ। क्या कर्मों पर फोकस करेंगे कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं? किसी बात की गलतफहमी में हम फंस तो नहीं गए? फिर बाबा ने माताओं को सदा खुशी के झूले में झूलती हो ना पूछ रहे हैं, माताओं बहनों से, तो क्या नशा चढ़ा रहता है कि हमारे लिए बाबा आए? आपको यह नशा रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया ना, ये बात भी सच है। माताओं बहनों को द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, कोई ने मान नहीं दिया। इसीलिए बाबा को खास माताओं से विशेष प्यार है। बाबा कहते हैं आप माताओं के चेहरे सदा ही रूहे गुलाब समान सदा खिला हुआ रहे, ऐसा पुष्प लगे। सुना बाबा क्या चाहते हैं माताओं बहनों से? हाँ, कि आपका चेहरा सदा गुलाब, रूहे गुलाब की तरह सदा खिला हुआ रहा, गुलाब जामुन की तरह मीठा रहे। माताओं ने भी ये जिम्मेवारी उठा ली है, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, कोई भी है, बड़े बड़े जगत गुरु कृपाचार्य शंकराचार्य है, वो भी समझते हैं कि यहाँ माताएं ही निमित्त है। ऐसी संस्था का नाम क्या है? ब्रह्मा कुमारी, अर्थात माताओं बहनों की संस्था है। तो परमात्मा वरदान ही इनको चला रहे हैं। तो शक्तियों के साथ पांडव भी हैं, सिर्फ कुमारी नहीं है, पांडव भी है, भाई लोग भी है, ब्रह्मा कुमार भी है, क्योंकि दोनों भुजाएं चाहिए ना बाबा को। बाबा ने कहे जितना दुनिया घबराती है उतना ही आप
सभी याद की गहराई में जा रहे हो ना। बाबा कह दुनिया तो घबरा रही है, परेशानी से चिंता कर रही है, तकलीफ ले रही है, दर्द में जा रही है, रो रही है, धो रही है, हलचल में आ रही है। लेकिन आप, दुनिया जितना घबरा रही है उतना आप याद की गहराई में जा रहे हो ना। तो मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना। जितना आप मन का मौन रखोगे ना, मन का मौन ये नहीं है कि हम किसी से बात नहीं करें, किनारा कर ले, लेकिन मन तो बराबर चल रहा है। तो मन का मौन तभी होगा जब आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करोगे, अंतर्मुखी बन भगवान से बातें करोगे। हम्म तभी आप बनोगे अंतर्मुखी। हाँ, और फिर मतलब कि घबराना, दुनिया घबराए लेकिन आप घबराने वाले को भी किनारा लगा रहे हो, आप उनको भी सहारा दे रहे हो, आप नए नए अनुभवों के रत्न ला रहे हो सागर के तले में जाकर, वो भी ज्ञान सागर के। तो ये बाबा ने पहले भी इशारा दिया है ना, सबसे बड़ा खजाना है वर्तमान और भविष्य बनाना। सबसे बड़ा खजाना जो है वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो सबसे बड़ा खजाना कौन है? जो हमारा वर्तमान और भविष्य बना देता है। तो श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। सुना, बाबा ने कहा संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। वैसे तो संकल्प सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, कामना की संकल्प शक्ति व मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, यह तो सिर्फ आपके पास है ना। सुना, हाँ, संकल्प सबके पास है, लेकिन जो श्रेष्ठ शक्ति है, शुभ भावना, कामना की शक्ति, संकल्प शक्ति व मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, यह तो सिर्फ आपके पास है, बाबा के बच्चों के पास। और जितना इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, जिसके लिए व्यर्थ समय, श्वास, एनर्जी नहीं गंवाना। सुना, बाबा ने कह दिया आपको क्या नहीं गंवाना है? व्यर्थ समय, श्वास, एनर्जी, शक्ति नहीं गंवाना है। पर बाबा ने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। 24 घंटे में बाबा ने मेजॉरिटी बच्चों का चेक किया रिजल्ट, तो व्यर्थ तो अभी भी है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे चल ही रहा है। अब जैसे देखो, स्थूल धन, यदि धन वैभव की हम इकोनॉमी करके सदा संपन्न रहते हैं, कहते हैं ना पैसे जमा करो काम आएंगे, तो जमा करते हैं लोग, खर्च भी करते हैं सोच समझ के, तो सदा संपन्न रहते हो। उसी तरह से यदि उसके विपरीत यदि व्यर्थ गंवाने वाले हो, समय, शक्ति, एनर्जी गवाते हो व्यर्थ, तो कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहोगे। माया आती रहेगी और आपको एकदम तार तार कर देगी, आप परेशान हो जाओगे, एकदम धोखा खा लोगे। तो उस धोखा से बचना है ना, तो इकोनॉमी करो, समय, शक्ति, श्वास, संकल्प, इन सब की इकोनॉमी करो और एक नामी बन जाओ। एक की याद में रहो ना, क्यों अनेक को याद करते हो। श्रेष्ठ संकल्पों में इतनी शक्ति है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन की पावर बहुत बढ़ जाती है। सुना, श्रेष्ठ संकल्पों में इतनी शक्ति है जो आपकी जो कैचिंग पावर है ना, किसी को संकल्पों को, वर्ड्स को कैच करना, वाइब्रेशन की शक्ति पावर बढ़ जाती है। जैसे वह वायरलेस होता है, टेलीफोन होता है, कैसे काम करता है? बिना वायर के काम कर लेता है ना मोबाइल फोन। तो साइंस के साधन कार्य कर रहे हैं जो कि लंदन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। भी बस ये हम लंदन में फ़ोन लगा दो तो कनेक्ट हो जाते हैं, वायरलेस होता है ना। किंतु यह सब साधन किस आधार से चलते हैं? अब बाबा यहाँ पे पॉइंट को पकड़ रहे हैं कि ये साइंस के साधन किस आधार से चलते हैं? लाइट, बिजली के आधार पर ना। उसी तरह से सूक्ष्म श्रेष्ठ संकल्पों की तार परमात्मा लाइट अर्थात स्पिरिचुअल लाइट के आधार पर चलती है। साइलेंस की तार किससे चलती है? लाइट, द लाइट, परमात्मा की लाइट से चलती है, खुदा के नूर से चलती है, ये स्पिरिचुअल लाइट। तो साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस झुकेगी ना। क्योंकि साइलेंस ही तो साइंस को जन्म दिया है। कोई भी शोधकर्ता, आविष्कारक जो है, वो हलचल में तो कोई शोध नहीं किए होंगे, उन्होंने 20 साल, 30 साल, 40 साल तपस्या किया, तभी तो परमात्मा को उस पर भरोसा हो गया, निश्चय हुआ। तो उन्होंने विचार के एक बीज उसके मस्तिष्क में डाल दी, और उस बात में वो घमंड करे कि मैंने किया। तो जितने भी नामी ग्रामी रियल जो होंगे, वो कभी भी अपना गुणगान नहीं करेंगे, वो बराबर कहेंगे अरे ये तो भगवान की मर्जी, ये तो खुदा की देन है। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे बच्चे ही बहुत आगे बढ़ेंगे। तो साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस झुकी ना। अंतिम सेवा ये श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति होगी जो बहुत सेवा फास्ट कराएगी। तो अंतिम सेवा क्या होगा? श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से ही अंतिम सेवा होगी, फास्ट सेवा भी कराएगी। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर आई। बाबा बोल रहे हैं चेक करो, मन को चेक करने की कंट्रोलिंग पावर आई। सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल व कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं।
क्योंकि जैसा आप संकल्प करेंगे ना, वो बोल और कर्म अपने आप आ जाए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएँगे। तो अलग-अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा संकल्प वैसा बोल और कर्म अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर संकल्प को चेक नहीं करोगे, तो कभी बोल पर टेंशन, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना है, कभी दृष्टि पर चेकिंग, कभी वृत्ति पर चेकिंग, तो कितना शक्ति व समय, एनर्जी वेस्ट जा रहा है। जा रहा है ना? अलग-अलग से चेकिंग करना पड़ती। तो बस एक चीज़ को चेक कर लो, संकल्पों को। संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब स्वतः कंट्रोल में आ जाएंगे, मेहनत से बच जाओगे। सुना कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दिया। बाबा हमें मेहनत से बचा रहे हैं। बाबा नहीं चाहते हैं कि बाबा के बच्चे जो मोहब्बत चलने वाले वो मेहनत करें। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जान गए ना। यह श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाबा ने दिया है, लेकिन जमा सभी जो खाता जो बढ़ाते हैं उसमें नंबरवार हो जाते हैं। बाबा सुबह सुबह सबको ये खजाना दे देता है, ये रतन दे देते हैं, लेकिन कौन कितना यूज कर रहा है, कौन कितना इसका उसका किसका में पड़ रहा है, अपने समय शक्ति श्वास को एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, ये तो बाबा सब कुछ देख रहे हैं। तो हर एक की बुद्धि को परिवर्तित करना है तो अपनी संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाओ। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाबा के रूप में प्रत्यक्ष हो, बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि आप संकल्प शक्ति को बढ़ाओगे, प्रयोग में लाते रहोगे, तो बाबा ने अभ्यास सुनाया ना कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है, सोच समझ के नहीं आती है। कोई बीमारी क्या सोच समझ के आती है? अचानक आ जाती है। उसी समय अगर मनोबल कमजोर है तो क्या होगा? आप फंस जाओगे उसमें। हम्म तो चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, आदि मध्य और अंत के श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाली, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले। तो क्या प्रयोग करना है? हमें संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। अच्छे अच्छे संकल्प, सेकंड में मन को कंट्रोल करके भगवान का दिल जीतो। तो ऐसे प्रयोगी बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। वरदान दिया पापा ने। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को, सर्व शक्तियों को यूज करने वाले, कल भी बाबा ने यही बोला था, सर्व शक्तियों के खजाने को समय प्रमाण यूज करने वाले संतुष्ट मणि बनते। आज बाबा ने बोला इस अंतिम जन्म, ये अंतिम जन्म है हमारा, ये बीके नम्रता का अंतिम जन्म है। आप सभी अपना नाम लेकर बोल सकते हो कि आपका ये अंतिम जन्म है। तो जो पावर मिल रही है, सर पावर, सब शक्तियाँ मिल रही है, इसको यूज करो ना, फिर अगला समय नहीं मिलेगा, अगला जन्म नहीं मिलने वाला, तो इसी जन्म में सब यूज कर लो। विल पावर संपन्न संपन्न बन जाओगे। तो ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा अच्छा बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। किसे जन्म मिली, किसे पावर मिला है? ब्राह्मण बच्चों को। क्यों मिला है? क्योंकि संगम युग में भगवान से हम पढ़ रहे हैं, भगवान हमें पाल रहे हैं, तो पावर्स हमें नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? तो बाबा ने विल किया है ना, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मती स्थिति में स्थित हो जाओ, न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाबा द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। और जब चाहो अपने कर्म में आ जाओ, मन बुद्धि का एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। जब चाहो जहाँ जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, भोजन करो, सो जाओ, जो भी करो, बातें करो, लेकिन जब चाहो तो मन बुद्धि का एकाग्र कर लो, इसे कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दुआ का दरवाजा खुलेगा तो क्या मिलेगा? सब खजाने मिल जाएंगे, फिर बांटते रहो, है ना गीत। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।